चलिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज। ऑलरेडी हमने एक दो पार्ट, एक पार्ट वन तो हमने बहुत बेसिक से पढ़ा था। मतलब पार्ट वन क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिक बोल देते हैं। इसके बाद हम पार्ट वन पे आए थे, फिर सवाल करने, फिर पार्ट टू। ठीक है, आज हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और कल कहाँ तक हुए थे सवाल, एक बार मुझे बताएंगे। अच्छा, यहाँ तक करने थे मुझे, ये वाला टाइप करना था ना मुझे। ये टाइप करना था, ओके, वो प्रैक्टिस करना था। यहाँ से हमें टाइप करना था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर ये ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, करिए एक बार। वो ट्राई करके देखिए, फिर मैं आता हूँ सवाल पे। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। कौन कौन आंसर का आंसर है, चलिए सबसे पहले सवाल को देखेंगे। एक बार सबसे पहले हम बेसिक से सवाल को समझेंगे। सवाल क्या बोलता है, मान के चलो, लेट जो इनकम है ना वो 100 यूनिट है। ठीक है भैया। अगले स्टेप में उसने हमसे क्या बोला कि पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू एल्डरसन। मतलब 100 रुपए का जो 20% है, 20 रुपए ही हुआ। ध्यान से समझना, एक एक लाइन समझाऊंगा मैं आपको, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। मतलब 100 रुपए का जो 20% है, 20 रुपए ही हुआ। ठीक है, तो 20 रुपए वो किसको दे रहा है अपने, एल्डरसन को दे रहा है। अब मेरे पास कितना बचा, 80 रुपए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 30% ऑफ रिमेनिंग टू यंगर स्टूडेंट। 80 का 30% कितना हो गया, ऐसा निकाल सकते हो, 80 का 30% कितना हो गया, 24 रुपीज। तो 24 रुपीज किसको दिया उसने, यंगर सन को। अभी मेरे पास कितना बचा, 80 - 24 मतलब 56। ये मेरे पास बचा हुआ है। अगेन एक लाइन और उसने बोली कि 10% ऑफ बैलेंस डोनेट ट्रस्ट। मतलब 10% कितना हो जाएगा, 5.6। ये उसने डोनेट कर दिया। हमारे पास कितना बचा, 50.4। ये यूनिट में काम चल रहा है। अब सवाल में क्या बोला, लेफ्ट, मतलब एक तरह से इसके पास सेविंग है। और यहाँ पे मेरे पास कितनी सेविंग दिख रही है मुझे, कितनी। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, 50.4। ठीक है बेटा, जीरो यहाँ बढ़ा दो। ये हो गया हमारा 200 टाइम कट गया।
अगर हमसे टोटल इनकम पूछता है तो इंटू 200 कितना हो गया, 20,000। अगर मुझसे पूछता है कि बड़े बेटे को कितना मिला, तो इंटू 200, तो उसमें 4,000। अगर आपसे पूछता है कि किसको, मतलब इस सवाल में आप जो पूछेगा आपसे वो बता सकते हो आप। ठीक है बेटा, एक बार इसको नोट करो फटाफट बेसिक से, फिर हम करेंगे तूफानी। एक बार जल्दी नोट करो। चलो बेटा, सबको समझ में आ गया बेसिक वाला? किसी को कोई टाइप की दिक्कत, कोई डाउट? इस बेसिक में किसी को कोई डाउट है क्या? किसी भी टाइप का डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हो। एक एक लाइन पढ़ के मैंने आपको एक एक चीज समझा दी। जैसे जैसे बोलता चला गया ऐसे ऐसे हम करते चले गए। राइट। और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इतना टाइम तो सर हमारे पास पेपर में है नहीं। आजकल आप देख रहे हैं सीपीयू के पेपर में टाइमिंग सेट कर दी। बैंक के पेपर में ऑलरेडी सेट थी, 20 मिनट ईच। यहाँ पे 30 मिनट ईच कर दिया। अभी सीजीएल बचा है। अगले नोटिफिकेशन में भी आप उम्मीद लगा कर चल सकते हैं कि यहाँ पे भी टाइमिंग सेट हो जाएगी। तो आपके लिए टास्क अच्छा खासा बनने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस 25-25 क्वेश्चन है और 60 मिनट है। राइट। तो कहीं देख लो अपने हिसाब से। भाई साहब 15-15 20 मिनट देने लग गया तो आपका खेल खराब हो जाएगा। राइट। अगर मैथ को गलती से 15 मिनट दे दिए उसने, 25 क्वेश्चन करने में आपके होश उड़ जाएंगे। तो जितनी मेहनत से पढ़ लोगे वही तुम्हारा है। चलो आते हैं अब तूफानी पे। अब आते हैं तूफानी पे। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारी चीजें। और जो मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ऑलरेडी समझ लेना कि अर्थमेटिक के 5 से 6 चैप्टर इस तरीके से बनने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? सक्सेसिव मेथड। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/10।
इसकी फ्रैक्शन होती है इक्वल। जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे वाले को हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, इसको भी हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल। अब कहानी को समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ। पांच में से अगर मैंने यही समझाया है आपको कि पांच का 20% एक होता है, पांच का 20% एक होता है। तो पांच में से अगर उसने एक बड़े बेटे को दे दिया तो आप सीधा बोलोगे तो पांच से मेरे पास कितना बचा, 4 रुपए। इसका मतलब ये आपके सामने एक इनकम तैयार हुई और ये आपके सामने एक सेविंग तैयार हुई, और बीच का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंडिचर। भाई इनकम, यही तो आप जानते हैं कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो मेरे पास एक चीज मेरे को तैयार हुई, क्या, सेविंग। राइट, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं सब कि इनकम में से अगर मैंने खर्चा निकाल दूं अपना तो मेरे पास क्या बचेगी, मेरे पास बचेगी सेविंग। तो 5 से 4 हो गया। अगले स्टेटमेंट में अगर देखोगे तो 10 में से अगर 3 उसने छोटे बेटे को दिया है तो 10 से मेरे पास बचा है 7। इसके अगले स्टेटमेंट में 10 में से 1 रुपये अगर डोनेट किया है तो बचा है 9। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। अब और अगर आपको आसान करना है तो कर क्या सकते हैं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस कटिंग कर सकते हैं। कभी सीधा सीधा मत काट देना, क्रॉस काट सकते हैं एक दूसरे को, जो मर्जी कितना भी काट लो क्रॉस में। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 125, और ये कितना हो गया, 63। इसको हमने क्या बोला है, इनकम। इसको हमने क्या बोला है, सेविंग। और बीच को हमने क्या बोला है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, 5 3 2, ठीक है, 12 6, 62। अब सवाल में देखो दिया क्या है आपको, सबसे पहले ये नोटिस करना दिया क्या है। उसने कहा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब सेविंग, और इतना बचा मतलब मेरे पास सेविंग बचा। और सेविंग मेरे पास कितने यूनिट है यहाँ पे, 63। मतलब 63 किसके बराबर हो गया हो, तो एक यूनिट मेरे पास कितना निकल के आया, एक यूनिट निकालना सीख लो। 16 6 96, 16 3 48, 160 रुपए। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो मेरे पास कितने निकल गए, 160 रुपए। मुझसे इनकम पूछी गई है तो इनकम मेरे पास कितने यूनिट है, तो 125 × 160। तो 16 5 80, और 16 32, और 4 40, बोलो 16 4 40, 20। कितना आगे बेटा, 20,000। ये तरीका आपको, ये जो मैंने समझाया, टाइम लगाया, ये आपको समझाने के लिए टाइम लगाया। सॉल्व करने में आपको हार्डली 20 30 सेकंड लगेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन आपको लिखने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी आपको मैंने लिखवाई है, याद है अच्छी तरह से। अगर कोई चीजें याद हैं तो उनको निपटा सकते हैं। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? किसी को कोई डाउट, तूफानी तरीके में कोई दिक्कत, किसी टाइप का डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है सर, तो जी, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर, क्लियर। सबको क्लियर हो गया? बेटा कोई डाउट हो तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो पूछो, वरना बोलो सर क्लियर है। क्लियर है तो एकदम से फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। खाली बैठने से क्या करना है, थोड़ा एक्टिव एनर्जेटिक बनो। ओह, सबसे बड़ी जो गलती है ना, मैं आपको बता दूं, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें से 5 से 6 स्टूडेंट ऑलवेज रेस्पॉन्स करेंगे।
बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे। और जो बचे आपके 25 स्टूडेंट है ना, उनमें से भी 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस चल रहा है, मतलब नॉर्मल है। बाकी 15 को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। मैंने बोल दिया बताओ बेटा, तो उन्होंने बोला बाद में यस या नो। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बाद में बोलेंगे हमें तो समझ ही नहीं आया, हमें तो डाउट था, हमारे तो क्लियर ही नहीं हुआ। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने सच्चाई नहीं बोली आपकी। घंटा नहीं फर्क पड़ रहा किसी को क्या चल रहा है। 5 से 6 स्टूडेंट होते हैं जो लगे रहते हैं, जिनको जी जान लगा के लगे हैं। 10 हैं जिनकी गाड़ी चल रही है। अगर नैया पार लगने लगे लग जाएगी, वरना छोड़ छाड़ के कहीं और कुछ कर लेंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वेरी ट्रू, बिल्कुल। बेटा म्यूट रखना है, भावना में नहीं बहना। इतनी कड़वी सच्चाई मैंने बोल दी आपके सामने। ट्रू है सर, ट्रू एकदम। क्यों हमेशा मुझे गिने चुने नाम दिखाई देते हैं कमेंट कमेंट बॉक्स में हमेशा? आप खुद देख लो, कमेंट बॉक्स में जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वो क्या 5 6 में नहीं है? हंसना क्या है आपको, हंसी आ रही है? एक तो कड़वी सच्चाई बोल दी क्या मैंने? सबको बड़ी सच्चा हंसी आ रही है भाई। तो आप देखो ना क्या कर रहे हो भाई। जिनके हमेशा मैं नाम बोलता रहता हूँ, इसका मतलब क्या है? उसका सही चल रहा है। जिनके लाइव क्लास में है लेकिन जिनके नाम ही नहीं दिखते मुझे, अब थोड़ी ना मैं पार्टिसिपेंट खोल के बैठा रहूंगा हमेशा। कमेंट बॉक्स खुला है, जो दिखता है बोल देता हूँ जिनका नाम। खैर इतनी भी कभी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए थी, थोड़ी ज्यादा गहराई में पहुंच के लग रहा है। सबको हंसी आ गई। करो फिर सवाल, देखो करके। ये तो बेटा 16 1/2/3, 37 1/2, 1/7। ये फ्रैक्शन थोड़ी छूट गई, पूरी कर लेना। जल्दी करो बेटा। फ्रैक्शन 16 2/3, बताइए भैया कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। आंसर का पता नहीं, फ्रैक्शन ही बता दो। सब लिखवाई है, पूरी एक क्लास ली थी 1.25 घंटे की बेसिक से मैं। 1/6, 1/6, 1/6, वेरी गुड। 37 1/2, बहुत बार रिपीट किया है मैंने इस फ्रैक्शन को। 3/8, 3/8, वेरी गुड। 57 1/7%। चलो भैया देखो, जिसको फ्रैक्शन याद है वो तो फ्रैक्शन याद करते ही आगे बढ़ जाएगा। समझ लो जिसको फ्रैक्शन नहीं याद है वो लगा है फ्रैक्शन में अपने आराम से। और लगने वालों को तो बेटा लगे ही रहो, कौन तुम्हें मना कर रहा है? मैं लगा के तो रखा ही हूँ, मैंने थोड़ा ना मना करा है। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ से।
अगर आपने बेसिक से सोचा, मैं आपके सारे डाउट निकाल दूंगा अभी। तो आपने अगर 100 लेट करके सोचा, आप फंस जाओगे, पहले ही स्टेप में फंस जाओगे। कैसे? 1/6। इसका 1/6 ही पॉइंटों में आ गया। सवाल आपका हाथ रुक जाएगा यहीं पे ही। अगला स्टेप पे जाने का मन ही नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको बेसिक पे जाना था, मान लो आपको जाने का मन है बेसिक पे, तो 1/6, 3/8, 4/7, 8, 6, 7, 6, 8, 7, इनका एलसीएम ले लो। दो से लोगे 3, 4, 7। अब सब ऐसे ही काटना पड़ेगा। 3, 4, 7, 4, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1। तो 2 × 3 × 4 × 7, ये एलसीएम आ गया। 4 × 3 = 12, 24, 24 × 7। तो भाई 24 × 7, ये तो आ गया आपका एलसीएम। अब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे, तो इतना करने में तो मुझे लगता है भाई आपका 1 मिनट तो चला गया। हम पर्पज है हमारा 30 से 40 सेकंड का। पर्पज है हमारा 30 से 40 सेकंड का। राइट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही जो मैंने अभी आपको सिखाया, सक्सेस है। तूफानी उसको मैंने नाम दिया। देखो, 2/3, 1/2। ठीक है। तो अगर 16, मैं एक और लिख देता हूँ, 16 2/3 फ्रैक्शन होती है 1/6। 37, जितनी बार भी फ्रैक्शन लिखोगे, ट्रस्ट में आपको इतना ही ज्यादा चीजें याद रहेंगी। कभी नहीं भूलने वाले आप। अब पहले मैंने एक और आपको थोड़ी हिंट दी थी कि पहले साल में इंक्रीज नाम जुड़ा है, 6 से हो गया 7। दूसरे बार में डिक्रीज जुड़ा है, 8 में से 3 घटा दो, 5। इसके बाद फिर से इंक्रीज लिखा है, 7 से हो गया 11। अभी मैंने आपको बोला कि बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई काट दो, तो 8 × 6 = 48 और 11 × 5 = 55। ठीक है भैया। ये इनकम हो गई, ये आपके यूनिट में सेविंग हो गई। आपको अगर फाइंड द प्रेजेंट, 3 ईयर बाद इतना भी कम नहीं, मतलब इसकी यूनिट दे दी 275,000। एक यूनिट निकल के आया। एक यूनिट कितना निकल के आया? बटे 55। ठीक है। 5×5 = 25, 5×5 = 25, तो 5,000 ही मान लो। 5,000 आ गया। और 48 को अगर 5 से गुणा कर दोगे, तो 0, 0, 0। 8×5 = 40, 4, 5 × 20 = 4, 24। ठीक है भैया, तो 2,40,000। आसान था। अगर इस तरीके से गए तो बहुत आसान था। चीजें आपके फेवर में थी और आपके कंट्रोल में थी। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स। किसी को कोई डाउट तो मुझे पूछ सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है तो, और भी सवाल डाले हैं मैंने। जस्ट गो हैड, सवाल करिए।
बी 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 दीपक शर्मा अभिज्ञान। सबका आंसर आरत भैया सही हो सकता है। 50,000 ऑप्शन सही है बिल्कुल एकदम। सौ लेके कर लो जैसे भी मन हो। 60% वो हो गया। 10% एंड के साथ बोला है। ठीक है। अच्छा 40%। 40% का मतलब 40 यूनिट। ठीक है 40 यूनिट का आप 80% निकाल लो। ठीक है। और जो लेफ्ट बचा उसको उसके बराबर रख दो। जो भी वैल्यू है आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है बेटा। हाँ जी बिल्कुल सही है, सबका ही आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। Monthly salary spent on 30% of remaining in food, 20% of the salary traveling while remaining service से equal to the। चलो एक बार और करके देख लो। यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं दिमाग को जल्दी से। 20,000 वेरी गुड। वैसे कर लो। सक्सेस से कर लो। 20% 5 से 4। 30% 10 से 7। 20% 5 से 4। कुछ कट रहा तो काट दो। 2 1 जा 2। 5। और नहीं कट रहा ये 125। 8। 56। ये इनकम है। ये सेविंग है। लेफ्ट की बात कर रहा है इक्वल टू मतलब ये किसके बराबर है 36। 1 यूनिट को निकाल दो। 4 9 7। 2 चौका 8। 4500। 4500/7 पूछा किसका है। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट ओके। अब देखो, जब तक ओवरऑल पूछ रहा था ना तब तक ये मेथड आपको बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे गए, ये स्टेप आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था कि रेंट का पूछा है। मतलब वो एक्चुअली में अलग अलग यूनिट पूछना चाह रहा है। जब भी कभी भी सेपरेटली चीज पूछ ले, जब भी कभी सेपरेट चीज पूछ ले, आपको हमेशा कहाँ जाना है। जो मैंने ट्री मेथड को सिखाया था आपको ट्री टाइप का, उस पे जाना है। कौन से वाले पे। 100 लेट करके वाले पे। यहाँ से आप जल्दी निकाल दो देखो। ही स्पेंड 20% ऑन रेंट। तो 20 यूनिट हुआ। ये रेंट पे हुआ। कॉमा 30% ऑफ रिमेनिंग इन फूड। मतलब आपके पास कितना बचा था शेष। इसका 30%। 24 यूनिट फूड पे। वही 56। 6 4 10। 7 8 56 बचा आपके पास शेष। हो गया। आप क्या कर रहा है। 20% मंथ सेलिंग ट्रेवलिंग।
अब इसका 20% निकाल दो। ठीक है, 56 का 20%, 1/5। 5 1 जा 5, है ना, 5 1 जा 5, 1, 5 2 10, 11.2। 11 टन रुपए क्या वो कर रहा है, वो ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा है। ठीक है, नाउ से कितना बचा, तो 56 - 11.2, कितना बच गया, 0 8, 8 लगा दो, 0 बढ़ा लो, 8 5 4। ये कैसे इसका खाऊंगा। म्यूट हो गया यार। ठीक है, हाँ 44.8, तो 44.8 डिवाइड बाई 11.2। पॉइंट से 0.2 काट दो, और इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 4 4 4, ठीक है, 4 और क्या। अब कितना आगे क्या पूछा आपसे, रेंट पूछा है। ठीक है ना, क्या पूछा हमसे, रेंट। ठीक है बेटे, 44.8 आ गया, और इसको डिवाइड कर कितना आया हमारा, 20,000। हाँ ठीक है, इसके बाद सर ट्रैवलिंग 20 आएगा ना, कहाँ है ट्रैवलिंग। क्यों भाई। हम्म। ये, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखो, ये इसने यहाँ पे तो बोल दिया 30% रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड एंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब मंथली सैलरी तरह से कितनी मानी, 100। तो इसका आपको लेना पड़ेगा 20%। ठीक है, 100 का 20% लेना था आपको। यहाँ से बटा के 80 का 30% तो ये निकाल दिया आपने। ठीक है, और इसके बाद 20 रुपीज आपको किस पे जाएगा, 20 यूनिट ट्रेवलिंग। हाँ ठीक है भैया, इसके बाद जो बचेगा उसको रखेंगे हम। 80 में 20 गया गया, और 24 ये चला गया, 44 चला गया। तो जो हमारे पास शेष बचेगा, वो 56 ना बच के इतना बचा इसको। ठीक है, 80 - 44, 10 6 7, 36 बच गया। अब इसके बाद बस, फिर तो आसानी हो गया, कुछ बचा ही नहीं। 36 किसके बराबर दे रखा है, 36,000 के बराबर दे रखा है। और 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, हाँ ठीक है, 1,000 के बराबर हो गया। और रेंट का हमसे पूछा गया था, तो जब रेंट का पूछा है तो 20 × 1,000, तो ये हो गया मेरे पास कितना, 20,000। ठीक है, ये सवाल हमेशा इस तरह का देखना, प्री में आने लग रहे हैं लेकिन मेंस में आए थे सवाल। ठीक है, बैंक के सवाल जो ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत बीच में लेके जाता है, इन चीजों को ध्यान से चलना है। पहले में भी मैंने मेरी पे चीज बोली, इसमें भी मैंने आपको चीज पूछी। और ये चीज आप पॉइंट ध्यान से नोट करना कि जब भी आपसे सेपरेटली चीजें पूछेगा, ठीक है, तो आपको लेट करना है 100। हाँ, अगर आपको सिर्फ टोटल इनकम या टोटल, टोटल इनकम या टोटल आपसे सेविंग, या आपको टोटल एक्सपेंडिचर, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़े तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव से जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बताओ किसी को डाउट हो तो कोई।
अस्सी चौवालीस, बता रहा हूँ बेटा। 80 44 बच्चे ये है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। आपने 100 यूनिट माना था। सबसे पहले तो 20% का 20 यूनिट ही होता है। हो गया ट्रेवलिंग, सॉरी रेंट पे। नाउ फिर 30% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास? 80। ठीक है। इसका 80 बच रहा था यहां तक लाइन पढ़ के। तो इसका मुझे 30% निकालना था। मतलब इसका 30% कितना हो गया? 24 यूनिट। अब इसने क्या बोला आगे? बोला 20% ऑफ मंथली इनकम ट्रेवलिंग वाइल, मतलब मंथली इनकम से। तो मंथली इनकम तो 100 ही थी ना आपके पास। तो इसके 20 किस पे गई? ट्रेवलिंग पे। तो बेटा वो ये थी कि 20 तो ये रहा, मतलब 24 तो ये रहा फूड पे खर्चा, 20 ये रहा ट्रेवलिंग पे, और 20 रेंट पे था। तो 80 था ना रिमेनिंग तो मेरे पास। तो 80 रिमेनिंग था, तो उसमें से मैंने क्या करा भाई? 24 और -20, 84 - 44, और मेरे पास कितना बच गया? 36। अभी समझ में आया स्नेहा? ठीक है, क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आया था, मेंस में आया था इस बार 2018 में। हाँ, ध्यान से करना, अच्छा सवाल है ये। हम्म। ध्यान से पढ़ोगे ना तो इसमें ये एक्सपेंडिचर दिया है। हाँ, देखो, सैलरी पूछी है, इसका मतलब टोटल पूछा है। तो 10 से 9, 3/20, 20 से 17, 10% बैलेंस, 10 से 9। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? तो और ये कितना आ गया मेरे पास? 81 × 17, सॉरी 36 13 17। ये आपके पास तो है इनकम, ये आपके पास है सेविंग। सवाल को कहीं और लेके चला गया कहाँ? आफ्टर दिस, ये सब होने के बाद एक्सपेंडिचर ही लेफ्ट विथ, मतलब एक्सपेंडिचर देखो। इस खर्चे के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं? कितने बचते हैं? ये उसका क्या है? एक्सपेंडिचर। तो यही तो सेविंग है आपके पास, देखी जाए तो। यही तो बचे, ये सब होने के बाद, एक्सपेंडिचर होने के बाद।
बस यही किसके बराबर है, सेम चीज दे रखी है। 1 यूनिट 1 के बराबर है, और इसमें गुणा कर दो 1, तो आ गई ये तो 1000। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट इट। हम्म। देख लो भैया एक बार और, एक और कर लो चलो। एक्सपेंडिचर दिया है, ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर दिया है। ओके बेटा, एजेंट का पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम फूड। 12.5%, 1/8। अब 18 3/4 मुझे कोई बताएगा कितना होता है? बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने। चलो मैं ये फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। क्या मैंने ये लिखवाई थी फ्रैक्शन? 6 1/4 कितना होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या मैंने ये फ्रैक्शन लिखवाई थी? तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो ये 6×3 18, और 3/4% हुआ। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
3/16। 3/16 आ गया। नाउ 20% ऑफ रिमेनिंग। 20% कितना होता है? 1/5। 1/5। फिर क्या है भाई, खर्चा किया 8 से 7 बचा। इतने को उसने पर ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया। 16 में 13 कितना बचा? 13 बचा। 5 से कितना बचा? 4 बचा। कुछ कट रहा है तो काट दो। 40, 160, 71। ठीक है, अब जो भी इसका एक्सपेंडिचर आ रहा है, 10, 1, 9, 5, 15, 6, तो 69 किसके बराबर हो गया? 3450। एक यूनिट निकाल के इनकम से गुणा कर दो। ये इम्पोर्टेंट टाइप है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 80, 50 इंटू 8,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल तो हो जाएंगे आपसे। मोस्ट इजिएस्ट मेथड। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ये बहुत आसान मेथड है बेटा, सारे सवालों को बना देगा। ये सवाल आप कर लेंगे। ये सवाल मैंने डाले हैं सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहूंगा कि सबको प्रैक्टिस करके लगाएंगे। एक टाइप और हम चाहे तो कर सकते हैं। ये सारे सवाल आप तुम बनाओगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अच्छे अच्छे सवाल डाल दिए मैंने, सारे सारे। ठीक है, अब इस टाइप सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट बनाऊंगा मैं कम से कम। यार देखो, मेरा फोकस क्या है ना, एक पार्ट में अगर मैं 20 से 25 क्वेश्चन डालता हूँ और मैं 5 पार्ट बना दूं, तो इंटू 5 कर दो। भाई 100 क्वेश्चन अगर मैंने आपको करा दिए, उस पे आपने 300 क्वेश्चन और लगा लिए, तो एक टॉपिक पे आप 500 क्वेश्चन कर सकते हैं। PYQ लगा लो, +100 कर दो, तो कुछ भी कर लो इस तरह से। ये अप्रोच होती है अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की, जिनका चल रहा है कि भाई सर ने जितना पढ़ा इतना पढ़ लो, बहुत है, बस हो गया काम। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई, कोई नंबर है, ठीक है, उसको 16% इटसेल्फ बोला है, बढ़ा दिया, और वो इतना बन जाता है। ये हो गया एक बेसिक अप्रोच। तो कितना हो गया? 116x/100, 1914। एक्स कितना आ गया? 1914 इंटू 100/116। 116 से अगर आप इसको काटोगे तो 16.5। एक्स की वैल्यू आ गई 1650। बहुत आसान मेथड। दो 2 से 3 टाइप की लैंग्वेज इसमें आती है, इसे बताऊं मैं आपको।
अभी मैंने आपके सामने एक परसेंटेज बढ़ाया। किसको हमने इंक्रीज करा है? परसेंटेज को इंक्रीज करा है। ठीक है। अगली बार मैं आपको नंबर को इंक्रीज करूंगा। पहले ये बताओ मुझे बेसिक से समझ में आया या नहीं आया। पहले इसका तूफानी मेथड सिखा दो, फिर आगे बढ़े। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सबको ही क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आ जाओ फिर तूफानी पे। परसेंटेज मैं पढ़ा रहा, बस आपको परसेंटेज तोड़नी आनी चाहिए। 4 चौक 16 और 25 चौका 100। 25 चौका 100। तो भाई, अगर 25 में 25 का 16% कितना होता है? 4 होता है। अगर 25 में 4 जोड़ा तो इट बिकेम 29। भाई 25 का 16% 4 है ना, तो 4 ही बढ़ाऊंगा ना, 29 हो गया। और दिस इज इक्वल टू 1914। तो एक यूनिट इक्वल टू 1914/29। 6 चौक 24, 66 के आगे हो गई। देखो एक बार, 1914। हाँ, बिल्कुल सही पहुंचे थे हम। यूनिट डिजिट देख के भी काटा जाता है कभी कभी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 66। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो 25 इंटू 66 आ गया 1650। तो ये सवाल बहुत आसान था, इसको आप 15 से 20 सेकंड में भी निपटा सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको तो नहीं करनी है, आपको दिखाना है कि बस देखो ये आंसर। उड़ाना है बेसिकली आपको। अब बताओ समझ में आया नहीं आया टाइप। चलो तो आगे करो सवाल एक और। परफेक्टली क्लियर, ओके, वेरी गुड। सेकंड सवाल। अब देखो मैं यहाँ पे नंबर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। बेसिक की क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, तूफानी से आप भी कर सकते हो। व्हेन ए नंबर इंक्रीज बाई 216 है। नंबर को 216 इंक्रीज किया, कह रहा इट बिकेम 140% ऑफ इट सेल्फ, मतलब 140% इट सेल्फ। ठीक है भैया, बस बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 216 = 140, 100 और -x। बाकी की चीज आप सॉल्व करके आंसर बताओ कितना है। 540। एक्स की वैल्यू आ गई आपके सबके आगे 540। ये तो हो गई बेसिक अप्रोच। अब आ जाओ तूफानी पे। तूफानी बहुत जल्दी आपको अप्रोच देता है। सबसे पहले 7/5 आएगा। अब भाई प्यारे बच्चों, 5 को मैं कितना बढ़ाऊं ताकि 7 हो जाए? हाउ मच इंक्रीज? तो 5 को 140% बढ़ाया, 7 हो गया, मतलब 2 यूनिट आपने बढ़ा दिया। और 2 यूनिट किसके बराबर है? 216 के। और एक किसके बराबर है? 108 के। तो 2 2 16। और 5 किसके बराबर है? 5 किसके बराबर हो गया? 5×40, 540। तो ये अप्रोच मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये आ गया आपका नंबर 540।
चलिए, हो गया बेटा सबको क्लियर? स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो, इनको सवाल और करते हैं। चलो, ये अच्छा सवाल है, एक बार इसको करके देखेंगे। हाँ जी। 58.13%। मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको, 7/12 है। जिसको 7 बटे नहीं आया पा रहा है, याद नहीं था, उसको मैंने तोड़ना भी सिखाया था कि आप 50% प्लस 8 1/3% ऐसे भी तोड़ सकते थे। तो ये 1/2 हो गया, और ये 1/12 हो गया। 12 लिया एलसीएम, तो 6 + 1, 7/12। इस तरह से भी ले सकते थे। देखो, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना तो आप डायरेक्ट याद करो ना, मैंने लिखवाई भी थी। तो 58 1/3% इक्वल टू 7/12। 12 में से अगर 7 घट गया तो कितना बचा आपके पास? 5 यूनिट, जो कि 640 के बराबर है। 1 यूनिट 640/5, ना? 5 दूनी 10, 4, 5 × 8 = 40, 100। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? 128 × 12 निकालना है। वो कितना आ रहा है? 136 के अराउंड। बताइए कितना आ रहा है? 1536, हाँ वही है, 1536, ठीक है। नाउ, अगर आप बात करें हम 131 को, तो ये इसको भी तोड़ सकते थे। सवाल का लेवल मैंने बढ़ा दिया है। अब 6 1/4%, ये होता है 5/4, और ये होता है 1/16। 16 एलसीएम है, 4 × 5 = 20, और एक मतलब 21/16, मतलब 1536 का 21/16। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा आपको कितना? जो भी सब आ रहा था बी आंसर, और वो सबका बी ही आया था। तो देखो, सवाल का लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले मैंने आपको एक बहुत सिंपल, एक सिंगल फ्रैक्शन दी थी मैंने आपको। ठीक है। चलो, एक सवाल और देता हूँ इसी टाइप का, अच्छा सवाल है वो भी। पहले फ्रैक्शन को समझना, और ये सब फ्रैक्शन वो हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। तो करो बेटा।
सब कहाँ लग रहा है? ए सब कहा गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, 427.27%। इसको मैंने ब्रेक करना सिखाया था कि 400% प्लस 27.27%। अब 9.0% इक्वल टू 1/11 सिखाया था। तो भाई 3 गुना है 27। ये सब आपको सोचना पड़ेगा, तभी कहानी आपकी बढ़ेगी। और ये तो अपने आप में 4 हो गया। ये 3/11 हो गया, तो 11 × 4 = 44 और 3 × 47 बटे। ये इसकी फ्रैक्शन बनी। नाउ पूछा क्या है? एडिट इटसेल्फ, मतलब इसमें जोड़ दिया गया है। 58 यूनिट हो गया। 6554। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? हाँ जी, 58। 5 × 43, 1243। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 8 पीट के और गुणा कर दो कितने में? 11। 11×3 = 33। 11 और 3 = 14। एक, तो 12। 1 2 पहला ही ऑप्शन है। और मुझे लगता है इस टाइप के सवालों पे आपका हाथ सेट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सवाल आते हैं पेपर में। पहले वालों पे हाथ से टाइप हो गया था उस टाइप पे। ये टाइप क्लियर हो गया बढ़िया से। ठीक है। अगला टाइप करें? यहीं पे रहने दें? बताइए। ओके, जल्दी जल्दी बताया करो। चलो, देख रहा था क्या चाहते हो तुम, आज क्या बोलते हैं। टाइप, टाइप करिए। ये टाइप है वेन डायग्राम टाइप। वेन डायग्राम मतलब ऐसा समझो, इतने लोग टी पीते हैं, इतने लोग टी पीते हैं, तो और इसको मान लो कॉफी पीते हैं। तो ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये तो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है आपको, है ना? बट अभी आप इसमें ये नहीं बता सकते कि टी कितना परसेंट है या कॉफी कितना परसेंट है, ये नहीं पता है। ये है कि दोनों को एक साथ दे रखा है। क्या? ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो विज्ञान भाई? चलो 3 4 क्वेश्चन और करवा दीजिए आप। 34 क्वेश्चन करवा दीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले उसने क्या बोला कि 80% पास इंग्लिश में हो रहा है। ध्यान से पढ़ना, मैं सवाल को बहुत डिटेल में करूंगा पहले। तो हालांकि है तो ये 10 सेकंड का भी नहीं है। और 85% यहाँ पे भी पास है, मैथ्स में हो रहा है। और ओवरऑल दे रखा है कितना? 73% पास
तो अभी आपको इसमें नहीं पता कि ये कितना है, इसमें तो दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो सबसे पहला आपको जो तरीका है ना, ये होना चाहिए, सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला। इसको हमने नाम क्या दिया, एकदम बेसिक से, ओनली इंग्लिश। 80 - 73, कितना परसेंट आ गया, 7%। नाउ अब यही चीज मैं यहाँ पे निकाल लूँ, ये वाली चीज, ओनली मैथ्स। 85 - 73, ये हो गया 12। तो 73 तो टोटल है क्या। अब समझिए, अब अकेले अकेले निकल गया, अब बीच वाला हमने हटा दिया। तो सिंपल सा कितना हो गया कि 7% ये, प्लस 73% ये, और प्लस 12% ये, तो 80 और 2, 92%। ये क्या है बेसिकली, पास। तो हमसे पूछा था फेल, कितना हो गया, 8% फेल। क्लियर हो गया भैया। ये सवाल था डिटेल में करने के लिए, और आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इस तरह से सवाल को सोचा है। बस इतना ध्यान रखना है, कोई यूनिट का ध्यान रखना। यहाँ पे भी पास था, यहाँ भी पास था, और यहाँ भी पास था। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। पूरे गणित की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई चीज पास है तो पूरा क्वेश्चन पास में होना चाहिए, अगर पूरा क्वेश्चन फेल में तो फेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पास और फेल हो। सब समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट तो हो तो पूछ लो बेटा। कोई किसी का टाइप डाउट हो, किसी भी टाइप का। नो सर, नो सर, नो सर। अब आ जाओ तूफान। बेटा तूफानी पे कुछ करना ही नहीं था आपको, बड़ा ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखा 80% पास है, 85% भी पास है। 80 + 85, 8 × 16, इतना हो गया पास। और 73 भी पास है बोथ में। -73 कर दो, आ गया 92% पास। 100 माइनस कर दो, आ गया आपका 8% फेल। इतना आसान है सवाल। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। 10 सेकंड का सवाल नहीं था, चाहते तो बिना पेन के भी ऐड करो करके निकाल सकते थे। लाइट चली गई बेटा, इतना ही रखेंगे आज के लिए। तो क्या